नमस्ते अमीगोस। आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो हर इंडियन किचन का एसेंशियल पार्ट है, एडिबल ऑयल। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर है व्हेन इट कम्स टू एडिबल ऑयल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी भी डिमांड से बहुत पीछे है। इस सप्लाई डिमांड गैप को फिल करने के लिए इंडिया को हर साल ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है ताकि 1.4 बिलियन लोगों की न्यूट्रिशन नीड्स पूरी हो सके। इन सब ऑयल्स में से एक नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सनफ्लावर ऑयल। अपने हेल्थ बेनिफिट्स और लाइट फ्लेवर की वजह से ये ऑयल इंडियन कंज्यूमर के बीच एक टॉप चॉइस बन चुका है, चाहे वो घर का तड़का हो या हेल्दी कुकिंग का प्लान। अब बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल मार्केट के ग्लोबल किंग की, यूक्रेन। हिस्टोरिकली यूक्रेन दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है व्हेन इट कम्स टू सनफ्लावर ऑयल। वर्ल्ड का टोटल 50% से ज़्यादा सिर्फ यूक्रेन से आता है। उनके ब्लैक सी ट्रेड रूट ने ग्लोबल चेन को सालों से स्टेबल और इफ़ेक्टिव बनाए रखा। इंडिया के लिए यूक्रेन एक आइडियल पार्टनर रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम था, लॉजिस्टिक्स स्मूथ थे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने इम्पोर्ट प्राइस को काफ़ी मैनेजेबल रख रखा था। इस तरह से यूक्रेन और इंडिया के बीच सनफ्लावर ऑयल ट्रेड की परफेक्ट पार्टनरशिप बनी हुई थी। यूक्रेन के पास फर्टाइल ज़मीन थी, मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स थे और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इंश्योर करता था कांस्टेंट क्वालिटी और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन फॉर इंटायर इंटरनेशनल मार्केट। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जब तक यूक्रेन का सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, इंडियन की किचन में ऑयल स्मूथली आ रहा था। बट ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल मार्केट में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। आज के टाइम पर रशिया बन गया है इंडियन का मेन सप्लायर्स। पहले जो सिर्फ 20% शेयर रखता था, अब बढ़ के 65% पहुंच गया है। वहीं यूक्रेन जो 70% से ज़्यादा मार्केट डोमिनेट करता था, सिर्फ 18% पर आके रुक गया है। वॉर, लॉजिस्टिक इश्यूज और डैमेज ट्रेड रूट ने उनके एक्सपोर्ट पे काफ़ी हिट किया। इंडिया हर साल लगभग 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्ट करता है। तो सप्लाई रिलायबिलिटी यहाँ एक गेम चेंजिंग फैक्टर बन गई है। एक छोटी सी डिस्ट्रप्शन में प्योर एडिबल ऑयल मार्केट के प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती है। अब बात करते हैं कि ऐसे फैक्टर की जिससे पूरा गेम बदल गया। जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने यूक्रेन के प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बैडली डिस्टर्ब कर दिया। इस वजह से एक मैसिव सप्लाई अनसर्टेनिटी और इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश को डायरेक्ट हिट हुआ। रशिया ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने सनफ्लावर ऑयल 15 से 20% सस्ता बेचना शुरू करा, करेंसी फ्लक्चुएशन और स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग के थ्रू, ताकि वो अपना ग्लोबल मार्केट एक्सेस बनाए रख सके। इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट और पेमेंट सिस्टम डेवलप किया, जिससे उनका एक्सपोर्ट रिलेटिवली स्टेबल बना रहा। रशिया ने अपने सनफ्लावर ऑयल कल्टीवेशन को एग्रेसिवली एक्सपैंड किया, रिकॉर्ड हार्वेस्ट अचीव की और एक्स्ट्रा सरप्लस स्पेशली एशियन मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया में एलोकेट किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ने रुपी और रूबल ट्रांसलेशन को इनेबल किया, जिससे ट्रेड और भी फ्रिक्शन फ्री हो गया। अब बात करते हैं इस पूरे शिफ्ट के रियल इम्पैक्ट, यानी प्राइस डायनामिक्स और सप्लाई सिक्योरिटी की। रशिया के कॉम्पिटिटिव प्राइस सनफ्लावर ऑयल की इन्फ्लेक्स ने इंडियन मार्केट में एक प्राइस स्टेबिलिटी ले आया। अगर यूक्रेन का सप्लाई डिस्टर्बशन के बाद प्राइस स्पाइक करते तो रिटेल रेट्स ईजिली 15 to 20% ऊपर जा सकते थे, लेकिन अब एवरेज प्राइस रफली 12 to 15% लोअर रहे देन द प्रोजेक्टेड वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब कंज्यूमर के लिए एक मेजर रिलीफ। सबसे बड़ा लेसन, डाइवर्सिफिकेशन वर्क। इंडिया अब एक सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं था और इस डाइवर्सिफिकेशन ने सप्लाई चेन को ज़्यादा रेजिलिएंट बना दिया। अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या ट्रेड डिस्टर्बन के बावजूद इंडियन हाउस होल्ड में एसेंशियल ऑयल की कांस्टेंट अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड है। अब चलते हैं टुवर्ड अ बिगर पिक्चर, यानी इस पूरे शिफ्ट के बॉर्डर मेजर इम्प्लीकेशन। सबसे
ले पॉजिटिव इफेक्ट। अफोर्डेबल सनफ्लावर ऑयल अब भी ईजिली एक्सेसिबल है। प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पर उनकी डाइटरी प्रेफरेंस और हाउस होल्ड बजट दोनों बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन दूसरी साइड पर इंडियन ऑयल सीड फार्मर्स के लिए एक टफ चैलेंज बन गया है। चीपर रशियन इंपोर्ट से कंपटीशन बढ़ गया है, जिससे लोकल प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिटेबिलिटी और कल्टीवेशन इंसेंटिव दोनों पर प्रेशर आ गया है। और फाइनली इस ट्रेड ने इंडिया रशियन की इकोनॉमिक और डिप्लोमेट टाइज को मजबूत बना दिया। बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने के मतलब है डीप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो लॉन्ग टर्म में दोनों देशों की पॉलिटिकल इक्वेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगी। हर अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस, और इस सनफ्लावर ऑयल शिफ्ट के भी अपने रिस्की फैक्टर्स हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी इवॉल्विंग है। अगर सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता गया तो ट्रेड डिस्टर्बशन और पेमेंट सिस्टम वल्नरेबिलिटी एक रियल थ्रेट बन सकता है। प्लस वेस्टर्न एलाइज की पॉलिटिकल पुश इंडिया को ट्रेड डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इंपोर्ट्स बढ़ने के साथ फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल भी एक क्रूशियल पार्ट है। कांस्टेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करना, रोबस्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहे। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी भी एक की फैक्टर है। एनवायरमेंटल प्रैक्टिस वेरीफाई करना और एथिकल सोर्स इंश्योर करना, ये सब एसेंशियल है ताकि ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो चलिए करते हैं इस पूरी स्टोरी का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।